में संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के सीओडी गेट के पास दो पक्षों के आपसी विवाद में चली गोली। जमीन अधिग्रहण और निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच काफी दिनों से अदावत चली आ रही थी। इसके बाद आज प्रथम पक्ष द्वारा अपने साथ करीब 20 की संख्या में वकील और बुलडोजर लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे और जबरन बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया का निर्माण तोड़ने लगे, जिस पर द्वितीय पक्ष द्वारा हवा में फायरिंग की गई तथा प्रथम पक्ष पर किए गए जवाब में प्रथम पक्ष द्वारा भी पत्थर चलाए गए। ये पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। इसके बाद पुलिस फायरिंग करने वाले द्वितीय पक्ष को गिरफ्तार कर लेकर आई है एवं इस पूरे मामले में जांच कर विधिक कार्रवाई की बात कह रही है। आज दिनांक 25/8/2025 को समय करीब 1400 बजे ग्राम चकौसानपुर धनुहा नैनी में एक विवादित भूखंड को लेकर हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर थाना नैनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उक्त भूखंड पर जिस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, प्रथम पक्ष सरोज तिवारी द्वारा अपने पक्ष के 30-40 अधिवक्तागण के सहयोग से निर्माण कार्य को गिराने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर द्वितीय पक्ष के सूर्यकांत मिश्रा द्वारा अपने घर की छत से अपनी लाइसेंसी राइफल से 2 राउंड हवाई फायर करने की बात प्रकाश में आई। प्रथम पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा द्वितीय पक्ष के सूर्यकांत मिश्रा व अजीत मिश्रा को घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल के साथ हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामनगरी अयोध्या इस बार महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश महोत्सव के रंग में रंगने जा रही है। शहर में 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक गजानन बप्पा का भव्य पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान अयोध्या के 101 पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान होंगे और पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजेगा। गणेश महोत्सव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय दुर्गा पूजा समन्वय समिति ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में एडीएम सिटी योगानंद पांडे और एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने जानकारी दी कि 5 सितंबर को सभी पंडालों पर भव्य भंडारे का आयोजन होगा, जबकि 6 सितंबर को चौक जमुनिया बाग और रिकाबगंज मार्ग से निकलने वाली गजानन की भव्य शोभा यात्रा गुप्तार घाट स्थित निर्मली कुंड पर विसर्जन के साथ संपन्न होगी। आज एडीएम सिटी और एसपी सिटी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति की गणेश पूजा महोत्सव को लेकर। गणेश पूजा महोत्सव शहर में करीब 101 स्थानों पर पूजा पंडाल बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, अन्य ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिमाएं बैठेगी। आज नगर क्षेत्र में जो 27 तारीख से गणेश प्रतिमा बैठने जा रही है, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। हमारी प्रतिमाएं 27 तारीख से प्रमुख स्थानों पर, इसके साथ 3 तारीख को सभी स्थानों पर बैठ जाएंगी और 6 तारीख को विसर्जन होगा। गणेश पूजा का विशाल भव्य शोभा यात्रा चौक जमुनिया बाग से चौक रिकाबगंज होते हुए प्रस्थान करेगा और बहुत ही भव्य रूप में ये मनाया जाएगा। और 5 सितंबर को भव्य भंडारा सभी पंडालों पर होगा। इसके साथ साथ क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ रहेगी, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का उस त्योहार में क्या सहयोग रहेगा, इस बारे में विस्तार से चर्चा में गणेश पूजा उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम सभी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साफ सफाई से लेकर के जितने भी जहां भी पूजा पंडाल लगते हैं, सभी पंडाल समितियों की पूर्व में बैठक भी की जा चुकी है। उनकी जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं का 100% निस्तारण किया जा चुका है। जहां कुछ समस्याएं ऐसी भी हो सकती हैं कि 1-2 आती रहती हैं, तो उनका हम लोग समय रहते निस्तारण कर देते हैं। विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है। कल से जो हमारी गणेश पूजा का उत्सव शुरू हो रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही जो 6 तारीख को विसर्जन है, इसको लेकर के भी सभी पूजा पंडाल समितियों से बैठक की गई है। उनको उनका जो परंपरागत रूप से रहा है अभी तक कि कैसे उनका विसर्जन होगा, क्या रूट रहेगा, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे, उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने रूपरेखा तय कर ली है। जो भी बेहतर हो सकेगा हम लोग इस बार उससे बेहतर करेंगे और लोगों से भी यही आग्रह है, खासकर जो हमारे पूजा समितियां हैं
कि जो परंपरागत रूप से रहा है उसी को करें और शहर में बेहतर तरीके से इसको मनाएं। हम सभी लोग सबके साथ। गणेश पूजा को लेकर के 2 चरणों में हमारी तैयारी है। सर्वप्रथम जब तक मंडप में स्थापना से लेकर के और मंडप में प्रत्येक दिवस जो वहाँ पे पूजन अर्चन और श्रद्धालुओं का आवागमन होगा, उसके दृष्टिगत वहाँ पे फैंटम मोबाइल और थाने की मोबाइल और पिकेट ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा पीएसी अर्धसैनिक बल की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसमें सेक्टरवार जोनवार ड्यूटी विस्तृत तौर पे लगाई गई है। इसके अलावा विसर्जन के लिए भी विस्तृत प्रबंध किए गए हैं, जिसमें घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था, संपूर्ण मार्ग की ड्रोन से निगरानी किए जाने की योजना है और आगे जो है सुचारू रूप से विसर्जन कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। हम तो अभी अयोध्या धाम में रहते हैं। अभी अयोध्या पहले फैजाबाद था, अयोध्या में चौक घंटा घर आए हैं गणेश जी की मूर्ति देखने, क्योंकि अब गणेश पूजन आने वाला है। अयोध्या सनातन धर्म की नगरी है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले कुछ पूजा पाठ अक्सर होते रहते हैं। इस समय गणेश पूजा, इधर दीपावली की पूजा भगवान की, इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति देखने आए हैं। मूर्ति लेके गणेश जी को स्थापित करने के लिए अयोध्या तो हमेशा सनातन धर्म की वैराग्य की नगरी है। हमेशा भक्ति भाव से बहुत प्रोत है। हमेशा अयोध्या में धर्म की चर्चाएं और भगवान की पूजन पाठ की हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी गणेश पूजन के लिए गणेश जी की मूर्ति देखने आए हैं। पत्नी सहित गणेश जी की मूर्ति पसंद करके लेके जाएंगे और स्थापित करेंगे। गणेश जी की गणेश जी 30 मूर्ति, सबसे खास मूर्ति को मना रहे हैं। खास मूर्ति जो सामने देखा वही है खास। कितनी फीट की है? कितनी? 12 फुट का है। उसका रेट 35,000 का है। अच्छा, कहाँ की है? कहाँ जाएगी? कामानीगंज जाएगा। यही फैजाबाद में? फैजाबाद में। कब आप लोग आते हैं, कब जाते हैं? हम लोग मई में आता है। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद चले जाते हैं। टीम में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। प्रशासन की तरफ से मदद मिली? नहीं, प्रशासन ठीक है, हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक कितनी मूर्ति का मुझे मिला आपको? है 30 मूर्ति मिला है। कब तैयार कर लेंगे आप? ये 25, 26, 27 तक कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगी। हाँ, निकल भी जाएगा 27 तक। तो आपकी खास मूर्ति को बनाया आपने? वही खास मूर्ति वही है। क्या खूबी है? किस चीज से बनाया आपने? मिट्टी से बनाया, मिट्टी पैदा से बनाया, बांस, तो हर चीज बनाया। बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, तो मेहनत तो लगता है, क्या करेगा। मैं कलकत्ता और बॉम्बे की मूर्तियां लाके यहाँ पे बेचता हूँ। जैसे कि बॉम्बे में मशहूर जैसे रहती मूर्तियां, तबले पे बैठे हुए, शंख पे बैठे हुए, मोर पे बैठे हुए, इसी तरह की डिजाइन है। वहाँ की डेकोरेशन है, सजावट है पूरी, जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखते हैं पूरी, जैसे उसी सेम पूरी कॉपी आपको यहाँ हमारे पास मिलेगी। छोटे से लेके बड़े 2 फीट तक के साइज में उपलब्ध है। तो डिमांडेड मूर्ति इसमें कौन चल रही है? डिमांड इससे में शंख पे बैठे हुए, मोर पे बैठे हुए, इन सब पे सिंहासन है, कमल चौकी है, इन सब पे बैठे हुए की डिमांड ज्यादा रहती है। अलग अलग मुद्राओं में वीणा बजाते हुए, कोई हारमोनियम बजाते हुए, ऐसे रहते हैं। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी की जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सांसद ने आरोप लगाया है कि जनपद में यूरिया खाद की भारी कमी है। किसान दिन भर लाइनों में खड़े रहते हैं और ऊपर से प्रशासन लाठियां बरसाकर उनका दमन कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 28 अगस्त को तहसील स्तर पर आंदोलन शुरू होगा, जिसकी शुरुआत मिल्कीपुर तहसील से होगी। को लेकर आपने प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान किसानों का देश है। हमारे नेता इस देश के प्रधानमंत्री रहे सिद्धेश चौधरी चरण सिंह। वो कहा करते थे हिंदुस्तान की तरक्की खुशहाली तब तक नहीं होगी जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश में जो सरकार बनी है वैसे तो तबाही और परेशानी समाज के सभी वर्गों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है, दुश्वारी है, तकलीफ में है तो वो दूसरा कोई नहीं है, वो हमारा किसान है, हमारा वो अन्नदाता है। हमारा तो निजी मानना है किसान के लिए देवी देवताओं के बाद
देवी देवताओं के बाद धरती पर अगर किसी का सम्मान का पात्र है तो सम्मान का पात्र हमारा किसान है। सबका पेट भरता है, अन्नदाता है उसका। लेकिन आज हमारा अन्नदाता ज़्यादा परेशान, यूँ कि किसान ने अपनी धान लगा दिया है, रोपाई कर दिया है, लेकिन सांड का इतना बड़ा जोर है कि उसको जाड़ा है, गर्मी हो, चाहे आज जैसी बरसात हो, कीचड़ भरा हो, आज उसकी रात अपने बाल बच्चों के साथ नहीं बल्कि रात खेतों में सांड खेती भी चरते हैं और किसान की जान भी लेते हैं। इस संबंध में मैं जब विधायक था तो सदन में मजबूती के साथ उठाया था और जोगी जी जो नेता सदन के रूप में थे, हमने सरकार से पूछा था कि किसानों की फसल को सांडों से बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, सरकार क्या कदम उठा रही है। कोई कारगर उत्तर नहीं आया। तो हमारा किसान का फसल सांड चल रहा है, जान भी ले रहा। और 1/3 सर्वे कर लो, न पूरे प्रदेश का करो, केवल अयोध्या जनपद का सर्वे कर लो। 1/3 किसानों ने अपनी जमीन छोड़ रखा है, खेत छोड़ रखा है, इसलिए कि उनके पास तार लगाने का रखाने का समय नहीं था। तो खेत तो इसलिए इस समस्या को लेकर खाद की कालाबाजारी हो रही है। 2,000 1,500 की लाइन 6 बजे लग रही है। किसान के ऊपर लाठीचार्ज भी हो रहा है और कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही। आज हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ के किसान, नौजवान और सब लोगों ने एक मांग पत्र दिया है डीएम को जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है। और उसमें मांग की गई है कि किसानों के सामने जो आज बड़ी समस्या है, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित किया जाए, हस्तक्षेप करते हुए ये खाद की समस्या का समाधान किया जाए, कालाबाजारी रोका जाए। बता दें कि लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी के मिर्जापुर गांव में नगर निगम और एचसीएल चौकी पुलिस की संयुक्त टीम बिना किसी नोटिस किसान का कब्जा हटाने पहुंची थी। आरोप है कि नगर निगम के नायाब तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ मार दिया, जिससे किसान राम मिलन रावत के कान से खून आ गया। इसके बाद एचसीएल चौकी के एक पुलिसकर्मी ने भी किसान से बर्बरता की है। यह घटना वीडियो में भी कैद हुई है, वीडियो वायरल है। किसान को ग्रामीणों ने पहले गोसाईगंज सीएससी भेजा, यहां से सिविल उसके पास एक्सपेक्स ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। ट्रामा में किसान की हालत नाजुक है। चंद्रप्रभा नदी के बाढ़ में टापू बन आधा दर्जन गांव जल प्रलय के कारण गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। सरकारी मदद की आस में टकटकी की लगाए नजर बैठे हैं ग्रामीण। बाढ़ प्रभावित गांवों के बीच सड़क से गुजर रहे डीएम, बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच नहीं जा रहे डीएम। बता दें, लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। बाढ़ में डूबे गांव के आधे लोग गांव में तो आधे सड़क पर रहने को मजबूर है। ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है प्रशासनिक मदद। भोजन और मवेशियों के चारे की भी नहीं हो पा रही है व्यवस्था। 48 घंटे से अधिक समय से बाढ़ में फंसे हैं लोग। नाम की व्यवस्था न होने पर कारण नहीं निकल पा रहे लोग। बता दें कि ग्रामीणों में आक्रोश, नहीं मिल पा रही है पर्याप्त मदद। गुप्ता जी, इधर से जिलाधिकारी भी जा रहे हैं, क्या कोई मदद मिली या बातचीत हुआ? जिलाधिकारी प्रशासन के तौर के तरफ से हम लोगों को कोई मदद नहीं दी। तो डीएम तो बता रहे हैं कि वो लगातार दौरा कर रहे हैं, सिर्फ लोग से आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ रुक कर किसी का हाल चाल नहीं पूछे, तुम लोग की स्थिति क्या है, खाने पीने का सामान है कि नहीं। हम लोग का पूरा चावल, गेहूँ, दाल सब गिर गया है। मतलब जिलाधिकारी होकर मिल भी नहीं रहे किसी से? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं रुके हैं। आगे पीछे कहीं रुके होंगे तो हमें मालूम नहीं। हमारे यहाँ पे नहीं रुके हैं। पीछे गांव में भी जगदीशपुर जो चौराहा, वहाँ भी नहीं रुके थे। अब वहाँ पे नहीं रुके होंगे, आगे रुके होंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई अधिकारी, कोई प्रशासन का अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पे नहीं रुका है। आपका कहाँ के? संतोष कुमार, बटपुरवा गांव से हम। क्या स्थिति है गांव का हालत बहुत खराब है। कच्चा मकान सभी गिर चुके हैं, मैक्सिमम टूट गए और भैंस गोरू को बहुत तकलीफ चल रहा है। और खाने का जो पैकेज आया था वो बहुत कम आया था, जिसमें कुछ लोगों का ही काम चल रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही पड़े हैं
और व्यवस्था पर्याप्त है? व्यवस्था तो पर्याप्त नहीं है सर। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया है। जितने कच्चे के मकान है मैक्सिमम टूट चुके हैं। बीच में थोड़ा 2-4 घर है बचा हुआ, लेकिन चारों तरफ पानी है। बाढ़ भी है? बाढ़ पूरा चपा हुआ है सर। हमारे गांव का मांग था कि ये नहर को थोड़ा सा काटा जाए जाकि पानी कुछ कम हो जाए, लेकिन प्रशासन और विधायक वगैरह के माध्यम से नहीं कट पाया है और ये पानी काफ़ी दिनों तक रहेगा। और भटपुरवा गांव, गुम्मा गांव, ये सब 10 दिन तक ऐसे ही मतलब तकलीफ में रहेंगे। और प्रशासन से यही मांग है कि अगर नहर या इस रोड में कुछ खुदाई किया जाए तो पानी जल्दी निकल सके। प्रधान जी, क्या स्थिति है गांव की? गांव की स्थिति बहुत बुरी है। 90% लोग प्रभावित हैं और कच्चे मकान को तो छोड़िए, वो तो गिर ही रहा है, पक्के मकान गिर रहे हैं। कितनी आबादी होगी? करीब 5000। तो कोई मदद अभी तक? अब कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी यहाँ आप लोग खड़े थे, जिलाधिकारी आए, मुलाकात हुई? जी आए तो, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। न तो गांव में गए, न तो कहीं गए। किसी से बात नहीं? चूंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं तो किसी से कोई बात नहीं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं जनता? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब ऐसे क्या उम्मीद कर पाएंगे हम? मतलब दुख का समय, आपदा का समय है और अधिकारी मौके पर आके बात भी नहीं कर रहे। बात तो करनी चाहिए थी, देते नहीं देते बात अलग थी, लेकिन बात तो करनी चाहिए थी। क्या लगता है ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चल पाएगा। परिचय जानना चाहेंगे? मैं पुष्पराज सिंह, जरखोर गांव का निवासी हूँ। क्या स्थिति है गांव की? इस समय तो गांव की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है और जल्द से जल्द पानी निकले तो अति उत्तम होगा। कितने दिन से दिक्कत है? ये पानी कल रात से यहाँ पे बढ़ाव स्टार्ट हुआ है और सुबह में इधर पानी पूरा लग गया। कितना नुकसान हुआ गाँव में? ज़्यादा क्षति यहाँ पे हरिजन बस्ती में हुई है, क्योंकि वो नदी के किनारे बसावट है, इसलिए वहाँ पे हरिजन बस्ती में ज़्यादा नुकसान हुआ। कौन सी नदी है? चंद्रप्रभा नदी है। अभी तक कोई प्रशासन की मदद? प्रशासन के लोग सुबह आए थे, नाश्ता वगैरह सब गांव वालों को दिलवाए हैं जहां तक उनसे हो सका है। आप लोगों की तरफ से भी मदद की जा रही है लोगों को? हाँ, यथासंभव सबकी मदद की जा रही है। बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। अखिलेश यादव से मिलेंगे भी सुदर्शन रेड्डी। प्रयागराज जिले से 60 किलोमीटर दूर मेजा के पनारीपुर ग्राम पंचायत में 41 वर्षों पूर्व सन 1984 में 33 लाख की लागत से तत्कालीन सांसद और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। वह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी को हराकर सांसद बने थे। उन्होंने इस केंद्र का निर्माण कराकर खुद शिलान्यास भी किया, लेकिन यह केंद्र अफसरों के उदासीनता की भेंट चढ़ गई। 40 वर्षों बाद भी केंद्र में चिकित्सकों को तैनाती न होने से उक्त गांव के तकरीबन 14,000 की आबादी के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल सका। समस्या है आपकी? गांव की रक्षा डॉक्टरी के में गांव भी जाए अपने ही गांव में, जहाँ दूर दूर जाए पड़ता, इलाहाबाद जा, मिर्जापुर जा, यहाँ रेंगे के पौरुख नहीं, पैसा नहीं, गाँव में मिले चाहता ना सरकारी डॉक्टरी गाँव मौजा परानीपुर में मिले चाहता है। अच्छा, उप केंद्र नहीं बना है अभी आपका? अभी नहीं बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं। पहले से बना है, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं आए। कभी काम नहीं हुआ इसका। 40 साल पहले से डॉक्टरी बनी, लेकिन उसमें आज तक डॉक्टर बैठे नहीं। 85 से बना है, जर्जर हो गया है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फेंका जाता है। यहाँ टेंट रखा हुआ। यहाँ पर महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। बुखार हो कहाँ सरकारी अस्पताल में रामनगर वहाँ पहुँचा तो मनाई दम तोड़ देगा। अच्छा, 40 साल से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। 100 पीस बना है। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया? बहुत बार किया गया है। मुँह से कहे हम लोग, अधीक्षक के पास है, कोई सुनने वाला हो तब न हम लोग कहें। आते हैं, देखते हैं, यहाँ 50 साल से बना हुआ है ये केंद्र, लेकिन यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति आज तक नहीं हुई। न डॉक्टर आए, न नर्स आए, न कुछ आए। वहाँ लैट्रिन कर रहे हैं, सास जंगला तक उखाड़ ले गए थे। कोई पार्टी में नहीं, सिर्फ योगी जी सुन सकते हैं हमारे सभी के दुख। यहाँ बहुत परेशानी है, औरतों को बहुत परेशानी होती है और हम सब चाहते हैं यहाँ ये अस्पताल बने, छोटी ही बने। अनियंत्रित बाइक फिसलकर डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत। बता दें कि ओवर से रोबर्ट्सगंज जाते समय स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। घटना में बाइक सवार एक अन्य युवती को आई चोट। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस बाइक सवार घायलों को CSC चोपन पहुंचाया।
डॉक्टरों ने जांच के बाद बाइक चालक को किया मृत घोषित। मृतक युवक की पहचान वीरेंद्र तिवारी पुत्र श्याम सुंदर तिवारी राम मंदिर कॉलोनी थाना ओबरा के रूप में हुई है। सर में गहरे जख्म से मौत की वजह बता रहे हैं डॉक्टर। घायल युवती का प्राथमिक इलाज कर भेजा गया घर। पुलिस ने बताया शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर आकाश कुमार हूँ। सर अभी एक दुर्घटना आई है, क्या है मामला? एक आरटीए का केस था, वीरेंद्र तिवारी नाम है पेशेंट का, और ये सलखन के पास एक्सीडेंट हुआ है। ये रावतगंज जा रहे थे किसी काम से ये, तो बाइक से इनका डिवाइडर से शायद टक्कर हो गई है। वीरेंद्र तिवारी हैं, ये ओबरा राम मंदिर के पास के हैं। ये हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन में 6 बजे सुबह आया है और इनको ब्रॉड डेथ के रूप में देखा गया है। हेड इंजरी हुआ है। और इनके साथ कोई था? इनके साथ कोई नहीं था। इनके साथ एक लड़की आई थी, जो कि लड़की को चोट लगा हुआ है, केवल इंजरी हुआ है शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में। लड़की तो बच गई है, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, लेकिन ये ब्रॉड डेथ था, इनका हेड इंजरी हुआ है। ये लड़के का क्या नाम था? लड़के का? लड़की का नाम है मोन्टासा परवीनी। क्या नाम है बाबू? कैसे दुर्घटना हुई है? रास्ते में हम लोग स्टेशन जा रहे थे, तो बाइक रोके हम लोग, क्योंकि मुझे फेस कवर करना था, तो बहुत हवा चल रही थी। उसके बाद जैसे ही बाइक रोके तो वो स्लिप कर गया बाइक, और उसी में जो बीच में वो होता है ना डिवाइडर, उसमें सर लड़ गया। सर डिवाइडर में लड़ने से हुआ? ये चक्का गाड़ी जाते समय लहरिया गई, उसमें नाली में गया? नहीं, नाली नहीं था। जो नाली रोड में नाली बना हुआ है, जैसे ये रोड में उबड़ खाबड़ बना हुआ। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते ही सुदर्शन रेड्डी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जेब में रखे हैं संविधान के बुक। फिलहाल सुदर्शन रेड्डी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर कई लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अंदर चलिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।